रहती थी जिनका नाम था विद्यावती। वैसे तो उनके परिवार में कई लोग थे, पर सारे ही उनके नाम की जमीन और जायदाद के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए उनकी बखूबी सेवा करते। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पैर 7 साल का टिंकू दबा रहा था और तब टिंकू बोला, दादी, मैं आपके पैर पिछले 1 हफ्ते से रोज दबा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे पास कितनी जमीन आएगी? भक्त शरारती, पूरा का पूरा घर मुझसे बस जमीन और मेरी पुश्तैनी जायदाद के लिए प्यार करता है, वरना कोई मुझे पूछे भी ना। टिंकू वहाँ से जल्दबाजी में भाग गया। विद्यावती अपने कमरे से बाहर बगीचे की ओर जाने लगी। तभी उनके सबसे छोटे बेटे वरुण ने कहा, कहाँ जा रही हो माँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। आज आपका भोजन हमने बाहर तख्त पे लगवा दिया है। ठंड का समय है, बाहर धूप में बैठकर भोजन ग्रहण कर लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मुझे ले चलो। वरुण अपनी माँ विद्यावती को प्यार से उनको तख्त में बिठा देता है और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। एक मेरा तू ही सबसे अच्छा बेटा है, जिसे कोई लालच नहीं है। तू मेरी कितनी सेवा करता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरा संसार अच्छा हो। मेरे पास आपका आशीर्वाद है माँ। मेरा संसार भगवान और आपकी असीम कृपा से बहुत अच्छा है। वरुण 40 साल का कुंवारा था। दिन भर मेहनत करके वो अपनी माँ का ख्याल रखता था, लेकिन इस बात से वरुण के बड़े भाई रमाशंकर हमेशा जलते थे। देखा तुमने भाग्यवान, वरुण कैसे माँ को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। वही तो, मैं भी वही कह रही हूँ। सारी जमीन जायदाद वरुण देवर जी के नाम हो जाएगी और आप सबका मुंह देखते रहेंगे। इतना सुनते ही रामाशंकर ने अपने भाई वरुण से कहा, अब और नहीं, बस हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि इस घर का बंटवारा हो जाए और मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आप पूरे परिवार के साथ खुश नहीं हैं? मुझ में अब और ताकत नहीं है। मैं बस तुम दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सारी बातें उस वक्त विद्यावती सुन रही होती है और वो अपने बड़े बेटे की बातें सुनकर सहमत होती है। गलती मेरी ही है बेटा। इसी घर के आंगन में मैंने तुम्हें तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, तुम्हें खेलने के लिए खिलौने दिए, तुम्हें बोलना सिखाया, और अब जब तुम चलना, बोलना और खेलना सब सीख गए हो तो मेरे और अपने छोटे भाई के जीवन के साथ खेल रहे हो। हैं? बहुत खूब। इससे पहले कि रमाशंकर कुछ कह पाता, वहाँ पर एक वकील घर और जमीन के कागजात लेकर आया। आओ वकील साहब, कहिए क्या बात है? जैसा कि हमें पता चला है, सारी धन दौलत तुम्हारे पिताजी घर के बड़े बेटे यानी तुम्हारे नाम पर कर चुके हैं और वरुण के नाम एक छोटी सी कुटिया है बस, जो एक बगीचे के किनारे है। जैसे ही वकील ने कागजात पढ़े, रमाशंकर खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं वरुण इस बात से दुखी हो गया। अब तो सुन लिया ना आप लोगों ने, पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। मैं सब अच्छी तरह से जानता हूँ। पटवारी को पैसे खिलाकर तुमने सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रमाशंकर ने अपनी बूढ़ी माँ और अपने छोटे भाई को घर से बेदखल कर दिया। अब विद्यावती और वरुण दर बदर भटकने लगे और अपने पिता के जमीन के छोटे से हिस्से में कुटिया बनाकर रहने लगे। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे संपत्ति नहीं दे पाई। सारी संपत्ति तेरे भाइयों ने छल कपट से ले ली। ये आप कैसी बात कर रही हैं माँ? आपका प्यार है ना मेरे पास, और आपके प्यार से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम के वक्त जब रमाशंकर अपने घर पर आया तो उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी ने सारी जायदाद का वारिस आपको बनाया है। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम्हारे सामने वकील साहब ने वसीयत के कागजात पढ़कर सुनाए थे। अगर ऐसी बात है तो आपका छोटा भाई आपकी माँ के साथ जिस स्थान पर कुटिया बनाकर रह रहा है ना,
वो जगह भी आपके पिताजी की ही थी और वसीयत के हिसाब से वो जगह के मालिक भी आप ही हुए ना। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने अपनी माँ और भाई को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है तो उन्हें आपकी जगह पर कुटिया बनाकर रहने का क्या अधिकार है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वैसे भी वरुण हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरता रहता था। उसे सही सबक सिखाने का अब समय आ गया है। मैं कल ही उन दोनों को वहाँ से भी निकाल दूंगा। अगले दिन रमाशंकर कुटिया के पास पहुंच गया। रमाशंकर की बूढ़ी माँ विद्यावती और उसका छोटा भाई वरुण खुश हो गए। मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें यहाँ पर कोई खुशी नहीं हुई। ये कैसे